नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। तो मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और भारी संख्या में सुबह सुबह मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है। दिग्गजों ने अब तक मतदान किया है। अनीता नागर सिंह चौहान अपने मत का प्रयोग कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे धार से सावित्री ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, वो भी अपना वोट कास्ट कर चुकी है। वो तो बारिश के बीच में वोट कास्ट करने पहुंची थी। तीसरी तस्वीर में भी आप देखिए सुधीर गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री भी अपना वोट डाल चुके हैं और इसके अलावा विधायक अपनी पूरी फैमिली के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे। और दूसरी आखिरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि दिग्गज बालकृष्ण पाटीदार ने भी अपने मत का प्रयोग कर दिया है। तो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर प्रत्याशी और विधायक, इसके अलावा जो यहां पर मंत्री भी हैं, वो अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी की आप पहली की 3 तस्वीरें देख सकते हैं। अनीता नागर सिंह चौहान, सावित्री ठाकुर और सुधीर गुप्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पर पहुंचे। वहीं पर अब मतदाताओं की जो संख्या है वो लगातार अलग अलग बूथों से भी सामने आ रही है और बढ़ती जा रही है। तो बुरहानपुर में मतदान के बीच मौसम बदल गया है। बुरहानपुर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश के बीच मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोटर। तो धार से वो तस्वीर सामने आई थी। धार में बारिश हुई है। बुरहानपुर में भी मतदान के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिला है। यहां बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बीच में ही मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। तो पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट था कि मध्य प्रदेश में 16 जिलों में बारिश हो सकती है और एक एक करके अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहीं पर बादल छाए हुए हैं, कहीं पर बारिश शुरू हो गई है, तो कहीं अभी भी उमस बनी हुई है। ये बुरहानपुर की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, हालांकि मौसम यहाँ पर खुशनुमा जरूर हुआ है। तपिश वाली गर्मी जो लोगों को परेशान कर रही थी, उससे राहत जरूर मिली है। हालांकि बारिश कई इलाकों पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वोटर्स पहुंच रहे हैं और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वोटर्स पहुंच रहे हैं बारिश के बीच भी। क्योंकि इसके पहले धार से भी तस्वीर सामने आई थी और ये तस्वीरें आपको बुरहानपुर से हम दिखा रहे थे। बढ़ते आगे मंदसौर से अब तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। परिवार के साथ डिप्टी सीएम ने वोट डाला। मतदाताओं से यहां पर वोट की अपील करते हुए भी डिप्टी सीएम नजर आए। लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है, ये कहना है डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का। तस्वीरें आप देख सकते हैं मंदसौर से, ये तस्वीरें जहां पर डिप्टी सीएम अपने परिवार के साथ पहुंचे। जगदीश देवड़ा अपने परिवार के साथ पहुंचे। देखिए उनकी पत्नी, उनके बेटे यहां पर मौजूद हैं और वोट कास्ट उन्होंने अपना कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपील भी की है मतदाताओं से कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो बिल्कुल जगदीश देवड़ा मंदसौर के मतदान केंद्र 56 पर अपना वोट कास्ट कर चुके हैं अपने। और मतदान के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। बहुत उत्साह दिखा मुझे मध्य प्रदेश में। जो अभी चरण जो है, आज का जो चरण है मतदान का, उसमें मुझे अपार उत्साह दिखा है। लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास है और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, ये मेरी अपील है, प्रार्थना है। एमपी में कितनी सीट मांग के चल रहे हैं? 29। तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी यहां कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। मंदसौर में बूथ नंबर 56 पर अपना मत के प्रयोग कर चुके हैं जगदीश देवड़ा। साथ में उनका परिवार भी पहुंचा हुआ था और लगातार जो दिग्गज है, इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और साथ ही साथ विधायक हो या उच्च शिक्षा मंत्री, वो भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो दिग्गज भी इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ सभी से अपील भी कर रहे हैं कि भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलिए। और अभी तक अब अगर आप सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा धूप है तो हम वोट नहीं करेंगे, अब तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। चाहे आप तस्वीरें देख लीजिए, महासमुंद, आगरमालवा, खंडवा, खरगोन और शाजापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोग अब घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त, 2 घंटे हो गए हैं मतदान को शुरू हुए। वोटिंग परसेंटेज भी आने वाला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सुबह से ही 7 बजे से अलग अलग जगहों पर वोट पड़ रहे हैं और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार
आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से, और चर्चा भी हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रियंका जी, 2 घंटे का मतदान बीत चुका है, क्या इनपुट मिल रहा है आपको ग्राउंड जीरो से? अब तो मौसम में भी परिवर्तन है। देखिए, जिस तरह से पिछली बार भी जनता ने हमारे ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है इन सारी सीटों पर, तो अभी जो उनका उत्साह है उससे और भी हमें उम्मीद पक्की हो चुकी है कि जो 29 कमल खिलाने का हमने संकल्प लिया है वो जनता के आशीर्वाद से बाहरी बहुमत के साथ में पूर्ण होगा। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, आपका क्या इनपुट कहता है? और जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पर रतलाम सीट की बात करूं तो वहां पर जिस तरीके से जो चुनावी दंगल देखने को मिल रहा है, खासकर झाबुआ और यहाँ पर अलीराजपुर में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो दिखता है, तो वहां पर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जैसे जुड़ेंगे हम उनसे यही सवाल लेंगे। लेकिन प्रियंका जी, क्योंकि इस बार जो मेहनत की गई है, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को अगर हम देखते हैं तो उनकी तरफ से 197 जनसभाएं की गई हैं, रोड शो अलग हैं, उसमें रात्रि विश्राम अलग है, 185 से ज्यादा विधानसभाएं उन्होंने कवर की है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने इससे पहले वक्तव्य में कहा कि 29 के 29 कमल खिला के देने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, 28 कमल पिछली बार भी जनता के आशीर्वाद से खिले थे, सिर्फ एक छिंदवाड़ा था जो बाकी रह गया था, जिनकी आप अभी चर्चा कर रही थी। अगर रतलाम सीट की भी हम बात करें तो आज जो लोग एक समय पर अशिक्षा के कारण, भ्रम के कारण या भ्रामक जानकारियों के कारण भारतीय जनता पार्टी से थोड़े से अलग हो जाते थे, आज जब जनता की योजनाओं से वो लाभान्वित होते हैं, उनके बच्चे जब शिक्षा के स्तर में अपने आप को अग्रणी पाते हैं, तो उनका भी वोट बैंक और उनका आशीर्वाद भी, अगर हम रतलाम सीट की जैसे आपने चर्चा करी थी, जिसमें 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में विधानसभा में रही है, 3 के ऊपर कांग्रेस रही है, और वहां पर भी अभी हमको इस बार जो कांग्रेस की स्थिति है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता का भी मनोबल टूटा है और विपक्ष जिस तरीके से गुटों में बंट चुका है, तो पूरी उम्मीद है कि उन 3 सीट पे जिन विधानसभाओं में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी, परंतु लोकसभा में वहां पर भी क्लियर स्वीप देते हुए वहां के कार्यकर्ता का भी हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहेगा। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी से रिएक्शन ले लेते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, रतलाम सीट की चूंकि यहाँ पर बात हो रही है और झाबुआ और अलीराजपुर में कांग्रेस का एक वोट बैंक है, आदिवासी बाहुल ये सीट है और आदिवासी निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभाते हैं, तो इस सीट का जो इनपुट है वो क्या कहता है? और जिस तरीके से 2 घंटे बीत चुके हैं मतदान होते हुए, आपका इनपुट क्या कह रहा है? निश्चित तौर पर मुझे ये लग रहा है कि अब की बार मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहेगा, क्योंकि मौसम भी मेहरबान है। दूसरा, हमारी अपील, आपकी अपील, आपकी, हमारी सबकी अपील भी काम कर रही है। मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग निकल रहे हैं। पिछले चरणों की तुलना में हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर लाइन लगने लगी है, मतदान की तरफ रुझान बढ़ा है। रतलाम की बात आपने की, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, ये सारा का सारा वोट कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ वोट है। लेकिन बीजेपी ने तो अलीराजपुर क्षेत्र से ही टिकट दिया है ना, अनीता नागर सिंह चौहान को। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस की विजय लगभग सुनिश्चित देखी जा रही है, क्योंकि इसमें आदिवासी वोट बैंक बहुत ताकत में है, बहुत तादाद में है, और आदिवासियों ने कम से कम इस सरकार के खिलाफ मतदान करने का मन बनाया है। लेकिन इन्हीं आदिवासियों ने 2019 में गुमान सिंह डागर को जिताया था, डामोर को, माफ कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि जो अभी आदिवासियों के साथ घटनाएं हो रही, आपने देखा किस तरीके से आदिवासी के मुंह पर मूत्र विसर्जन किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिस तरीके से आदिवासी को जीप से बांध के खींचा और उसकी हत्या कर दी गई, ये सारे की सारी चीजें लेकिन उसके बाद तो है। नतीजा हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा जितेंद्र मिश्रा जी। देखिए, कौन सा मुद्दा कब असर कर जाए ये बड़ी बात होती है। लगातार आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आदिवासी समझ रहा है कि चुनाव आता है तो आपको धनंजय शाह की याद आ जाती है, चुनाव चला जाता है तो आप भूल जाते हैं, नहीं तो टंटिया भील आपको याद आ जाते हैं। इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण यदि हुआ है तो आदिवासी वर्ग का हुआ है। उसके पट्टे जो आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं रतलाम सीट की अगर हम बात करें तो? रतलाम सीट में आदिवासियों को जो पट्टा विहीन किया गया वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेके नाराजगी है। आदिवासियों के साथ में जो सरकार ने नाइंसाफी की है,
जब आदिवासी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। प्रियंका जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप ही को जवाब देना है। मिश्रा जी पूरी कर लीजिए बात। आदिवासियों के लिए जो बजट आता था वो बजट किसी और खातों में चला गया। आदिवासी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल बजट अलॉट होता है, वो कहीं नहीं जाता है, वो उसी वर्ग में खर्च होता है, लेकिन इस सरकार ने उसको डाइवर्ट किया। ये सारी चीजें आदिवासी ठीक है, मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। प्रियंका जी, तो फिर तो मुश्किल है आपके लिए। प्रियंका जी देखिए, भ्रामक जानकारी, मैंने कहा ना कि ये लोग सिर्फ भ्रामक जानकारियां ही फैला करके बेचारे आदिवासियों को भ्रमित करते चले आ रहे हैं। आज अगर हम बात करें, 36,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए बजट इस्तेमाल किया जाता है, जो कांग्रेस शासनकाल में मात्र 651 करोड़ रुपए हुआ करता था मध्य प्रदेश में। आज 36,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आदिवासी समाज के लिए उपयोग किया जा रहा है और वो धरातल तक पहुंच रहा है। जिन पट्टों की ये लोग बातें करते हैं कि पट्टे पट्टे पट्टे, इन लोगों ने बांटे नहीं, सिर्फ वो पट्टे और उनसे ले लिए गए, छीन लिए गए। उनमें से कई 3 लाख करोड़ के से ज्यादा के जो पट्टे हैं और जिनके प्रस्ताव इन्होंने निरस्त कर दिए थे, उन वापस दावों को मान्य किया और मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें पट्टे वन अधिकार कानून के अंतर्गत 3 लाख से अधिक पट्टे उनको वितरित किए गए और 35,000 से ज्यादा की जो निरस्त दावे थे वो वापस मान्य करके उनको उनका अधिकार दिया गया। ये है वास्तविक ग्राउंड रिपोर्ट। इसके अलावा अगर हम बात करते पैसा अधिनियम की लोगों ने चर्चा करी, लोगों को सिर्फ एक लुभावने वादे दिखाते रहे, जो आज पैसा अधिनियम के चलते उनके पास में उनकी जमीनें पहुंच चुकी हैं और वो उसका स्वामित्व रखते हैं। ये है जनजातीय, मुझे मालूम था क्योंकि ये लोग जनजातीय रिकॉर्ड्स को लेकर के ज्यादा चर्चा करना पसंद करते हैं। ड्रॉप डाउन परसेंटेज जो उनकी बेटियों के साथ में हुआ करता था, जो उनकी शिक्षा से उन लोगों को दूर रखा जाता था, आज उनको प्रमोट करके उनके पास में अगर बात करें तो करोड़ों में स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट उनके खातों में डेबिट होती है, जिससे वो अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। अगर हम बात करें आवासीय छात्रावासों की संख्या में और सीट्स में इंक्रीमेंट किया गया ताकि वन क्षेत्र से आकर के बच्चे स्थानीय स्कूलों में और कॉलेजेस में एडमिशन ले सके और शिक्षा का जो हथियार है उसको अपना और भी पहना कर सके। ठीक है, आप प्रियंका जी ये भी बता दीजिए कि कांतिलाल भूरिया को कितनी बड़ी चुनौती मानती है, क्योंकि एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और 2009 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी इसी सीट से, तो कितनी बड़ी चुनौती मान रही है कांतिलाल भूरिया को बीजेपी? कोई भी नेतृत्व तभी मजबूत हो पाता है जब उसके कार्यकर्ता का मनोबल मजबूत हो। जनप्रतिनिधि अकेले चुनाव नहीं जीत सकता, परंतु कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का अभी अपना प्रदर्शन किया है विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में, जिस तरह से इनके नेताओं में भगदड़ मची रही, स्वार्थपरकता दिखाई दी, अवसरवादी दिखाई दी है, उससे इनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटा है, उसके कारण कांग्रेस के लिए चुनौती खुद कांग्रेस हो चुकी है। और उनका लेकिन प्रियंका जी, क्योंकि हम रतलाम पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो दो फैक्टर। पहली बात ये, कांतिलाल भूरिया ने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान दिया कि वो 2 पत्नियों वाले जो पुरुष होंगे उनको दोनों पत्नियों को 1-1 लाख रुपए देंगे और आदिवासी समाज में ऐसा होता भी है। दूसरी बड़ी बात और एक रोचक संयोग ये भी है रतलाम सीट को लेकर, यहां ज्यादातर समय पर जो भूरिया उपनाम के उम्मीदवार रहे हैं वो ही ज्यादातर जीते हैं। देखिए, मैंने आपसे जब स्टार्टिंग का था हमारा, तभी मैंने कहा कि लोगों के अंदर भ्रामक जानकारियां, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 2 शादियों को मान्यता देता ही नहीं। लेकिन आदिवासी परंपरा है ये। आदिवासी बाहुल्य की मैं बात करूं, परंपरा अगर किसी की प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके अगर किसी का अधिकार छीनने लग जाए तो आज बहनें उसके लिए सजग हो चुकी हैं। आदिवासी बाहुल्य में पहले तब हो पाता था जब अशिक्षा भारी थी, परंतु आज बेटियां शिक्षित हो रही हैं, वो अपने अधिकार भी जानती हैं और अधिकारों को लेने का तरीका भी जानती हैं। तो निश्चित है कि ये जो उन्होंने प्रलोभन दिया कि अलग अलग 2 पत्नियां हैं तो 2 लाख ही प्रलोभन ही है, इससे कुछ होना नहीं, क्योंकि उन्हें वो 1 लाख रुपए जीवन के लिए नहीं चाहिए, उन्हें उनका स्वामित्व चाहिए, उनके अधिकार चाहिए। जितेंद्र मिश्रा जी, ये बड़ा दाव कांतिलाल भूरिया की तरफ से खेलने की कोशिश की गई, लेकिन प्रियंका जी कह रही है कि ये चलेगा नहीं। देखिए, भूरिया सरनेम की आपने बात की, हाँ, दिलीप सिंह भूरिया हो, कांतिलाल भूरिया हो, इन लोगों ने अपना जीवन समाज की सेवा में लगाया, आदिवासियों के उत्थान में लगाया। अब प्रियंका जी से आप पूछ रही थी, वो खेत की बात खलियान ले जा रही थी कि बेटी ये सजग हो गई है। अरे बात आदिवासियों की परंपराओं पर हो रही, सीधा सटीक जवाब देना था आपको।
लेकिन अब आपने कहा ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र आते हैं और यहाँ रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। एक भी आदिवासी क्षेत्रों में आपके हॉस्टल बने? जितने कांग्रेस की सरकारों में बने थे उन्हीं में आकर के पढ़ाई पहले भी करते थे बच्चे, आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने पैसा कानून शुरू में पहले भी लागू कर रखा था, आपने भी उसको पैसा का कानून का नाम दे दिया। देखिए, कोई काम आदिवासी क्षेत्रों में हुआ नहीं है, इसलिए भूरिया के लिए बढ़त हासिल होगी। भूरिया शब्द जो है वो वहां पर काम करते रहे, 3-4 लगातार नेताओं में भूरियाओं में नेता होते थे। दिलीप सिंह जी का स्वर्गवास हो गया, कांतिलाल जी वहां लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए कि एमबीबीएस डॉक्टर होने के बाद भी अगर कहीं क्षेत्र में काम करता, आदिवासियों के बीच में प्रैक्टिस नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर सेवा का भाव है जिसको लेके जनता भी समझ रही है। जितेंद्र मिश्रा जी, एक सवाल ये भी होगा यहाँ पर, चूंकि रतलाम सीट पे अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो नोटा पर 35,000 लोगों ने भरोसा जताया था, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर सरकार से नाराज होता है कोई व्यक्ति तो निश्चित तौर पर नोटा पे जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि विपक्ष भी काम नहीं कर रहा है और सरकार हमारी योजनाओं को पूरा नहीं कर रही है, सरकार हमें राहत पहुंचाने की दिशा में काम नहीं कर रहा है। उस क्षेत्र में नोटा निश्चित तौर पर काफी मत ले जाता है। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, आप जैसे कांतिलाल भूरिया जी एक वरिष्ठ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, 4 बार के सांसद हैं, और एक बड़ी उपलब्धि है उनके नाम के पीछे कि उपनाम जो है भूरिया है, और रतलाम को लेकर ये रोचक संयोग जिसका मैंने पहले जिक्र किया। लेकिन यहां आरएसएस की ग्राउंड वर्किंग और आपकी सोशल इंजीनियरिंग, कांतिलाल भूरिया की सोशल इंजीनियरिंग, इसका मुकाबला है। देखिए, आरएसएस की वर्किंग तो आपको हर क्षेत्र में दिखती है। इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं सेवा करने से या कहीं योजनाओं का लाभ पहुंचाने से आरएसएस वोट काट देगा। नहीं, देखिए, आरएसएस समाज सुधार के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जहां विकास की बात है वो सरकार से जुड़ जाती है, उसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं होता है। इस सरकार ने, आपको मैंने पहले भी जिक्र किया, बड़ा शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता हूँ, किस तरीके से आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। प्रियंका जी के पास है कोई जवाब इसका? कोई कुछ नहीं हुआ। नहीं जितेंद्र मिश्रा जी, उसका जवाब जनता ने दिया ना 2023 के विधानसभा चुनावों में। फिर भी मैं छोटा सा काउंटर प्रियंका जी से ले लेती हूँ। हाँ, आप एक छोटा सा जवाब, क्योंकि ब्रेक लेना है। प्रियंका जी, आप छोटा सा जवाब इस पर दे दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। प्रियंका जी, जिसने इस प्रकार की गलती करी उसको पार्टी से निष्कासित किया, और गलत जिस भी पार्टी में हो वो व्यक्ति गलत ही होता है, उसके लिए कोई क्षम्यता या उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, और हम लगातार राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं, किस सीट पर किसके बीच में है टक्कर, और क्या रहा है राजनीतिक इतिहास। और मतदाता भी भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार अपील कर रहा है कि वोट करिए और वोट कराइए। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी निभाइए।